तो ऐसा सोचिए, 5 दोस्त बल्कि 5 कार्टून कैरेक्टर थार रेगिस्तान जाने का फैसला करते हैं। क्यों? शांति के लिए। मान सकते हैं इन लोगों को तो लाइब्रेरी में भी शांति नहीं मिलती। पहले था लाडला। रेगिस्तान में उसका एक ही सपना था, सही इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना। वो 3 पावर बैंक लेकर आया था, इमरजेंसी के लिए नहीं, अपने फोन के लिए। फिर था अजीत, हमारा अपना सुपरस्टार। वो हीरो की तरह दिखने वाली फोटो शूट करना चाहता था। वो लेदर जैकेट भी लाया था। रेगिस्तान में लेदर जैकेट कौन करता है? ये सिर्फ हमारा अजीत। फिर आया रोहित एक सीधा साधा आदमी था जिसका एक सीधा साधा सपना था। वो बस रेत के बीच में कहीं एयर कंडीशनर ढूंढना चाहता था। वो गाइड से पूछता रहा, भैया एसी वाला ऊंट मिलेगा क्या? गाइड बस उसे घूरता रहा। शायद सोच रहा था कि गर्मी में उसी का दिमाग खराब हो गया है। और हम राजेश को नहीं भूल सकते। राजेश ऊंट की सवारी करना चाहता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। उसकी योजना थी कि पूरे राजस्थान में सबसे छोटा ऊंट ढूंढे, एक पोनी ऊंट, वो उसे कहता था। क्या जीनियस आइडिया था, है ना? और आखिर में राजू खत्री था। ओह राजू, वो बहुत बड़ा फूडी था। उसे सच में लगता था कि वो रेगिस्तान के बीच में पिज्जा ऑर्डर कर सकता है। वो सिग्नल के लिए अपना फोन चेक करता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि उसे डेजर्ट पिज्जा डिलीवरी मिल जाएगी। उसने सबको बताया, दोस्तों चिंता मत करो, मेरे पास रात के खाने का प्लान है, एक्स्ट्रा चीज और अनानास, पिज्जा पर अनानास। ये पहला संकेत था कि ये ट्रिप एक डिजास्टर होने वाली थी। वो पांचों वहां खड़े थे। सामने विशाल रेगिस्तान था, उम्मीदों से भरे हुए, और बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं था। उनकी यात्रा बहुत उत्साह के साथ शुरू हुई। वे गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे और अपनी शानदार रेगिस्तानी एडवेंचर की योजना बना रहे थे। लाडला पहले से ही कैप्शन के साथ स्टोरीज पोस्ट कर रहा था, जैसे जंगल में खो गए #wanderlust। खो गए? वे अपनी कार से बस 10 कदम दूर थे। अजीत अपने हीरो वाले पोज की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि रोहित एक नक्शे से खुद को हवा दे रहा था, पहले से ही गर्मी की शिकायत कर रहा था। राजू खत्री ऊंट वाले को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे स्मूथ राइड वाला ऊंट चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका भविष्य का पिज्जा हिल जाए। ये एक ट्रिप नहीं थी, ये पहियों पर एक कॉमेडी शो था, या इस मामले में ऊंट की पीठ पर। मजा ज्यादा देर नहीं चला। सूरज ने गर्मी बढ़ा दी, जैसे कोई मकान मालिक किराया मांग रहा हो। अचानक रेगिस्तान अब मूवी सेट जैसा नहीं लग रहा था, ये एक विशाल ओवन जैसा लग रहा था। पहली समस्या, पानी। वे 5 बोतल पानी लाए थे, हर एक के लिए 5 नहीं, ओह नो, 5 लोगों के लिए कुल 5 बोतलें। और हमारा शानदार रोहित क्या करता है? वो एक पूरी बोतल अपने नए जूते धोने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक चिड़िया ने उन पर पॉटी कर दी थी। अजीत चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? हमें वो पीना है। रोहित ने जवाब दिया, लेकिन मेरे जूते, वे इटालियन हैं। फिर ऊंट की बारी आई अराजकता बढ़ाने की। लाडला, हमारा इंस्टाग्राम किंग, अपने ऊंट के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना महंगा कैमरा एक पत्थर पर रखा ताकि सही एंगल मिल सके। ऊंट शायद इस सब बकवास से थक गया था, धीरे धीरे चला, कैमरे को सूंघा और फिर बस उसे खा गया। कल्प गायब। लाडला बस वहां खड़ा रहा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरा कैमरा, उसने मेरा कैमरा खा लिया, वो चिल्लाया। राजू खत्री, हमेशा की तरह आशावादी, ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चिंता मत करो, शायद सुबह वो विंटेज फिल्टर के साथ बाहर आएगा। स्थिति और भी मजेदार हो गई, या बेवकूफ़ी भरी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। राजेश बहादुर बनने की कोशिश करते हुए बिना मदद के अपने ऊंट से उतरने का फैसला किया, लेकिन वो गर्मी से इतना चक्कर खा रहा था कि उसने दूसरे ऊंट के पैर को पेड़ का तना समझ लिया। वो आराम करने के लिए उस पर झुक गया। ऊंट जाहिर तौर पर पेड़ नहीं था, बस चला गया, और राजेश रेत में मुंह के बल गिर गया। वो मुंह में रेत लिए उठा और बोला, वाह, ये पेड़ हिलता है, कमाल की टेक्नोलॉजी। इस बीच अजीत हीरो अपनी लेदर जैकेट में परेशान था। उसने उसे उतारने से मना कर दिया, ये कहते हुए, एक हीरो अपने स्टाइल से कभी समझौता नहीं करता। लेकिन उसे इतना पसीना आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी नहाया है। उसने एक कैक्टस देखा और उसे एक शानदार आइडिया आया। दोस्तों, मैंने टीवी पर देखा था कि कैक्टस के अंदर पानी होता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने एक कैक्टस का एक टुकड़ा खा लिया। अगले ही पल वो चीख रहा था और सुइयां ठूक रहा था। ये मसालेदार पानी है, वो चिल्लाया, जबकि बाकी लोग रेत पर लौट-पोट होकर हंस रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ा, एक और दुश्मन ने उन पर हमला किया, भूख। राजू खत्री का पिज्जा का सपना आधिकारिक तौर पर मर चुका था, क्योंकि उसके फोन में न तो सिग्नल था और न ही बैटरी। उसका चेहरा ब्रेकअप के बाद किसी फिल्मी हीरो से भी ज्यादा उदास था। अचानक दूर उन्हें कुछ हरा भरा दिखा। वो एक छोटा सा खेत था, प्याज का खेत। इन भूखे बेवकूफों के लिए ये खजाने की पेटी मिलने जैसा था। खाना। वे सब चिल्लाए और उसकी तरफ ऐसे दौड़ पड़े जैसे वो कोई 5 स्टार बुफे हो। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने बस खोदना शुरू कर दिया और कच्ची प्याज खाने लगे। कल्पना कीजिए, 5 बड़े आदमी एक खेत में बैठे हैं,
रो रहे हैं और कच्ची प्याज खा रहे हैं। ये देखने लायक नजारा था। लाडला उसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए खेत से सीधे ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, लेकिन वो इतना रो रहा था कि फोन सीधा नहीं पकड़ पा रहा था। उन्होंने इतनी प्याज खाई कि उनकी भूख तो मिट गई, लेकिन एक नई समस्या आ गई, गैस। एक बड़ी शोरगुल वाली और बहुत बदबूदार समस्या। उनके चारों ओर की हवा एक रणभूमि बन गई। रोहित ने तो अपने ऊंट को भी दोष दिया, ये कहते हुए इस ऊंट को कोई तमीज नहीं। ऊंट बस उसे देखता रहा, शायद उनके बारे में भी वही सोच रहा था। उनका गाइड, जो इस सर्कस को चुपचाप देख रहा था, आखिर में अपना धैर्य खो बैठा। उसने कई पर्यटक देखे थे, लेकिन ये 5 एक खास किस्म के बेवकूफ थे। उसने उन्हें वापस ऊंटों पर बिठाने की कोशिश की ताकि आराम करने के लिए कोई सही जगह मिल सके, लेकिन अब कोई भी ऊंट उनके पास नहीं जाना चाहता था। शायद प्याज की गंध थी, या शायद ऊंट बस ज्यादा समझदार थे। एक ऊंट तो भाग भी गया, अपने साथ उनके बचे हुए सारे बैग लेकर। उन बैगों में से एक में अजीत का खास हेयर जेल था। अब वो उसके लिए एक असली त्रासदी थी। दोस्तों ने एक दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया। ये तुम्हारी गलती है रोहित, अपने जूते धोने की वजह से। नहीं, ये तुम्हारी गलती है अजीत, अपने कैक्टस स्नैक की वजह से। नहीं, ये राजू की गलती है, हमें प्याज का आइडिया देने की वजह से। वे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। राजू खत्री आंखों में आंसू लिए, इस बार लड़ाई की वजह से, प्याज की वजह से नहीं। बोला, मैं तो बस पिज्जा चाहता था और अब हम खो गए हैं, बदबूदार हैं और मेरे पेट से अजीब आवाजें आ रही हैं। महान रेगिस्तानी एडवेंचर एक महान रेगिस्तानी आपदा में बदल गया था। ये सब अविश्वसनीय रूप से बेवकूफी भरे फैसलों की एक श्रृंखला की वजह से। ठीक जब उन्हें लगा कि चीजें और खराब नहीं हो सकती, और जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये ऊंट की आवाज नहीं थी, और ये निश्चित रूप से पिज्जा डिलीवरी बाइक की भी नहीं थी। ये एक ट्रैक्टर की आवाज थी। एक स्थानीय किसान, जिसने पहले भागते हुए ऊंट को देखा था, उन्हें ढूंढने आया था। उन 5 दोस्तों के लिए वो ट्रैक्टर स्वर्गदूतों के गाने जैसा लग रहा था। उन्होंने अपने हाथ हिलाए और मदद के लिए चिल्लाए, जैसे वे किसी ड्रामेटिक फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। किसान ने बस अपना सिर हिलाया, उनकी हालत देखकर, जो उन्होंने खुद की बना ली थी। किसान उन्हें अपने गांव ले गया। गांव वाले इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए, इन अजीब शहरियों को देख रहे थे। एक रेत से ढका हुआ था, दूसरे के चेहरे पर कैक्टस के कांटे थे, और उन सभी से कच्ची प्याज की तेज गंध आ रही थी। गांव के बच्चे हंसने लगे। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें पानी दिया, और इस बार किसी ने भी उसे अपने जूते धोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उसे ऐसे पिया जैसे वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो। गांव के मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें देखा और कहा, आप भाग्यशाली हैं कि हमने आपको ढूंढ लिया। रेगिस्तान खेल का मैदान नहीं है। कुछ खाना मिलने के बाद, असली खाना, प्याज नहीं, और आराम करने के बाद दोस्तों को अपनी स्थिति में हास्य दिखने लगा। वे शर्मिंदा थे, लेकिन वे हंस भी रहे थे। अगली सुबह किसान ने उन्हें उनकी कार तक छोड़ दिया। जैसे ही वे चले, लाडला को एक आइडिया आया। दोस्तों, मेरे पास सारी क्लिप्स हैं। ऊंट का कैमरा खाना, खैर कैमरा खाने से पहले अजीत का कैक्टस खाना, राजेश का ऊंट के पैर को गले लगाना, प्याज पार्टी, हमें एक ब्लॉग बनाना चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने सभी बेवकूफ़ी भरे पलों को एक ही वीडियो में एडिट किया। उन्होंने उसका शीर्षक दिया, 5 बेवकूफ रेगिस्तान गए। उन्होंने सब कुछ दिखाया, पिज्जा के सपने, कैमरा खाने वाला ऊंट, प्याज की दावत और उनका नाटकीय बचाव। उन्होंने उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या आप जानते हैं, वीडियो वायरल हो गया। लोगों को उनकी ईमानदारी और उनकी बेवकूफ़ी पसंद आई। वे कूल एडवेंचरर्स के रूप में नहीं, बल्कि मजेदार डेजर्ट डिजास्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और अंत में वे सभी सहमत थे कि ये उनकी सबसे अच्छी और सबसे बेवकूफ़ी भरी ट्रिप थी।